प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्रणाम बाबा जी, हम सब अच्छे हैं। बच्चों, इस रोमांचक योग यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। इस यात्रा में हम सुंदर सुंदर स्थानों की सैर करेंगे। साथ में सरल एवं रोचक योग अभ्यास भी करेंगे, जिससे मिलेगी तन और मन को भरपूर शक्ति और नए स्थानों पर आएगा खूब मजा। बच्चों, हमारे आसपास अनेक गुणकारी पेड़ पौधे होते हैं। इन लाभदायक पेड़ पौधों की जानकारी आपको आचार्य जी देंगे। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों, इनसे मिलो। ये हैं दीपिका बहन। दीपिका सुनाएंगी रोचक कहानियां और कविताएं। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ हाँ, चलते हैं। बच्चों, यह है सांची का स्तूप। यह एक स्मारक है। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। यह स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और पुरुषार्थ का प्रतीक है। बाबा जी, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ यानी कठिन परिश्रम। अब इस प्रसिद्ध स्थल पर पहले करें एक छोटी सी वंदना। सूरज चंदा तारे सारे लगते हमको प्यारे प्यारे, झरने नदियाँ नील समंदर, बादल छूते पर्वत सुंदर, उड़ते पंछी नील गगन पर, रंग बिरंगे फूल धरा पर, तेरी रचना कितनी सुंदर, हे ईश्वर तुम सबके अंदर। हमारा परिवेश। बच्चों, आओ बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में। लेकिन पहले इस पहेली का उत्तर बताओ। सारे रोगों को दूर भगाऊं, घर घर में मैं पूजी जाऊं। मध्य काटो तुलसी बन जाऊं, प्रथम काटो लस्सी बन जाऊं। मुझे पता है, तुलसी है ना? एकदम सही जवाब। देखो, यह एक तुलसी का पौधा है। तुलसी में अनेक औषधीय गुण होते हैं। संस्कृत में इसको वृंदा और सुगंधा कहते हैं और अंग्रेजी में होली बैसिल कहते हैं। तुलसी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। तुलसी की पत्तियां सिर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम एवं बुखार में बहुत लाभ देती हैं। आचार्य जी, तुलसी का पेय कैसे बनाना चाहिए? पानी या दूध में तुलसी के कुछ पत्ते उबालकर उसमें स्वाद के अनुसार मीठा मिलाकर ले सकते हैं। आचार्य जी, तुलसी तो बहुत लाभकारी है। इसीलिए आप यह पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। इसे आप अपने दोस्तों को उपहार में भी दे सकते हैं। आओ करें व्यायाम। अपने अंगों को मजबूत एवं लचीला बनाने के लिए हम मिलकर करेंगे कुछ सरल व्यायाम। तो सबसे पहले करते हैं हाथों के व्यायाम। पैरों को सीधा फैलाकर इस तरह बैठ जाओ। दोनों हाथों को कंधे के समांतर, हाँ ऐसे, ऊंचाई तक उठाओ और हथेलियों को ऊपर नीचे करो।
यह अभ्यास 10 से 15 बार करो। अब थोड़ा विश्राम करो। फिर दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाओ। अब अंगूठे को अंदर मोड़कर मुट्ठी बनाओ। अब मुट्ठी खोलो। फिर से मुट्ठी बनाओ। इसके बाद मुट्ठियों को क्लॉकवाइज, हाँ, इस तरफ से गोल गोल घुमाओ। फिर मुट्ठियों को एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ से गोल गोल घुमाओ। यह अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार करो। बीच बीच में विश्राम भी करना चाहिए। अब हथेलियों को सामने की ओर फैलाओ और कोहनियों को मोड़ो। अंगुलियों से कंधों को स्पर्श करो। अब हाथों को धीरे धीरे सीधा करो। यह अभ्यास 5 से 10 बार करो। अपनी हथेली को अगल बगल कंधों की सीध में फैलाओ। अब धीरे धीरे कोहनी को मोड़ो। अंगुलियों से कंधों का स्पर्श करो। फिर धीरे धीरे हाथ सीधा करो। यह अभ्यास 5 से 10 बार करो। बाबा जी, ऐसा करने से क्या लाभ है? हाथों के सरल व्यायाम से हाथ मजबूत होते हैं, हाथों और अंगुलियों के दर्द दूर होते हैं और थकान मिटती है। अब पैरों के लिए कुछ सरल व्यायाम। सबसे पहले दोनों पैर सीधे फैलाओ। पैरों को आपस में सीधे मिलाकर रखो। कमर के दोनों ओर हथेलियां भूमि पर टिका कर रखो। अंगुलियां पीछे की ओर फैली हुई हों। हाथ तथा कमर सीधे रखो। पैरों की अंगुलियों को आगे की ओर झुकाओ, जैसा रुचि कर रही है। अब पैरों के पंजों को एड़ी सहित आगे की ओर धीरे धीरे झुकाओ। इसी तरह पीछे भी करो। यह अभ्यास 5 से 10 बार करो। अब दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर रखो। बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ो। दाएं हाथ से दाएं घुटने को धीरे धीरे ऊपर उठाओ और छाती से लगा दो। फिर नीचे ले आओ। ऐसा 4 से 5 बार करो। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करो। अब पैर सीधे कर लो। अब पैरों को थोड़ी दूरी पर रखो। पहले दाएं पैर के पंजे को क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब बाएं पंजे को पहले क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ।
अब दोनों पंजों को गोल गोल इस तरह घुमाओ। दोनों तरफ से गोल गोल घुमाओ। पैरों के व्यायाम क्यों करने चाहिए? इस व्यायाम से पैर और पंजे मजबूत होते हैं। बच्चों, क्या तुमने तितलियों को पंख ऊपर नीचे करते हुए देखा है? हाँ पापा जी, देखा है। तो क्या आप भी कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे? जी बाबा जी। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ लो और तलवों को आपस में मिला लो। हाथों से लॉक बनाकर पंजों को पकड़ लो। अब तितली जैसे अपने पंख ऊपर नीचे करती है, उसी तरह आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाओ। तो इसे कहते हैं बटरफ्लाई या तितली आसन। यह अभ्यास 5 से 10 बार करना चाहिए। इसमें क्या-क्या फायदे हैं बाबा जी? इस आसन से कमर और घुटनों के जोड़ों में लचीलापन आता है, जंघा की मजबूती बढ़ती है और पैरों की शक्ति बढ़ती है। बच्चों, अब हम एक और मजेदार व्यायाम करेंगे, जिसमें हम बिना साइकिल के भी साइकिल चलाएंगे। अब पैर सीधे करके बैठ जाओ और दाएं घुटने को दोनों हाथों से पकड़ो। धीरे धीरे पैर को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाओ। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से भी करो। यह अभ्यास 5 से 10 बार करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, आप तो परफेक्ट कर रहे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो, पैरों के इन व्यायामों से दूसरे आसनों को करने में आसानी होती है। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। पैर का दर्द, कमर का दर्द आदि दूर होते हैं और पैरों में रक्त संचार भी बढ़ता है। अब करेंगे पेट तथा कमर के लिए सरल व्यायाम। पैरों को सीधा करके बैठ जाओ। हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए दोनों पैरों के ऊपर रखो। अब दाईं ओर से बाईं ओर हाथों को घुमाओ। कमर को आगे झुकाते हुए गोलाई में घुमाओ। जब हाथ जांघों के ऊपर आए तो कमर पीछे की ओर झुकाओ। इसी तरह दूसरी ओर से भी इस अभ्यास को दोहराओ। आप तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, शाबाश। अब हम थोड़ा विश्राम करते हैं। अब पैरों को खोलकर सामने की ओर फैलाओ और हाथों को कंधे की सीध में फैलाओ। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ो। बाएं हाथ को पीछे घुमाते हुए सीधा रखो। गर्दन को भी पीछे घुमाते हुए पीछे की ओर देखो। अब दूसरी ओर यानी बाईं ओर से भी
यह अभ्यास करो। यह अभ्यास 5 से 10 बार करना चाहिए। इसके क्या लाभ है? इस व्यायाम से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, भोजन का पाचन सुचारू रूप से होता है, शरीर की शक्ति बढ़ती है। बच्चों, पशु पक्षी और कीट पतंगों को देखकर भी हम योग के कुछ आसन सीख सकते हैं जो हमें सही बैठना और रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड को स्वस्थ रखना भी सिखाते हैं। जैसे तितली, अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई कहते हैं। बटरफ्लाई से बना बटरफ्लाई आसन जो आपने कुछ देर पहले किया। अब हम सीखेंगे पेड़ से। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। अब हाथों को साइड से उठाकर नमस्ते करो। अब हाथों को सामने से धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचो। आंखें ऊपर की ओर हों। कुछ पल ऐसे ही रहो, फिर वापस सीधे खड़े हो जाओ। ऐसा 5 से 10 बार करना चाहिए। आइए इसे दोहराते हैं। आओ, अब हम भी वृक्षों की तरह लहराएं। सच, तब तो और भी मजा आएगा। अब दाईं ओर झुको, जैसे हवा के आने से पेड़ झुकता है। हाँ, और ऐसे ही बाईं ओर भी झुको। इसी तरह दाईं बाईं ओर लहराते हुए 5 से 10 बार झुको। आइए इसे दोहराते हैं। तो बच्चों, अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। ओहो बाबा जी, मेरा जी तो कहता है हम जल्दी ही एक और यात्रा पर जाएंगे। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आप सब जीवन में खूब तरक्की करो। नमस्ते बाबा जी, फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? चित्र पहचान कर उनके सही नामों से मिलाओ। बिल्कुल सही। भाषा के अनुसार तुलसी के नामों का मिलान करो। हाँ, बिल्कुल सही। चित्र पहचान कर उनके सही नामों से मिलाओ। बिल्कुल सही। बटरफ्लाई व्यायाम से किस अंग की पेशियां मजबूत होती है? बिल्कुल सही। नीचे दी गई स्थितियों को क्रम में लगाओ। बिल्कुल सही। नीचे दिए गए आसन को सही चित्र से मिलाओ। हाँ, बिल्कुल सही।